वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मिस्टर एंड मिसेज नवीन पूजा ब्लॉग्स में। मैं हूँ पूजा। तो मैंने कल वाले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हम लोग सब्ज़ी लेने गए थे, लेकिन वहीं तक मैंने ब्लॉग को एंड कर दिया था। तो ये वाली वीडियो उसकी आगे की है। सब्ज़ी लेने के बाद मैं जब आई थी तो मैं तो खाना वगैरह बना कर गई थी, क्योंकि जब भी बाहर जाती हूँ तो खाना वगैरह बना कर ही जाती हूँ। नहीं तो फिर ऐसे बाहर जाती हूँ ना तो फिर बहुत लेट हो जाते हैं। अब बच्चे रहते हैं ना तो बाहर से आने के बाद बड़ी तंग करते हैं। तो वैसे भी मैं सामने ही खाना बना लेती हूँ, तो मैंने खाना वगैरह बना करके उसके बाद बाहर गया था और सब्ज़ी लेकर आई थी। फिर बाहर से आने के बाद ना सबसे पहले मैं ड्रेस चेंज की हूँ, क्योंकि ना बाहर सूट पहन के जाओ या कुछ भी पहन कर जाओ, रूम पर आने के बाद अगर ड्रेस चेंज कर लो ना तो बड़ी रिलैक्स फील होता है। तो मैंने सबसे पहले ड्रेस चेंज किया और मतलब सब्ज़ी वगैरह लेकर के आ गई थी कि पहले इसको फ्रीज़ में रख दूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ कुछ सब्जियाँ लाई थी और टमाटर की रेट तो बहुत हाई हो गई है यार, बहुत महंगे हो गए हैं टमाटर। एकदम से मतलब सस्ता ही तो था और एकदम से रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया। जब भी सब्ज़ी लाने जाती हूँ 10 रुपया तो बढ़ा ही रहता है। तो फिर यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह को वॉश करके रख दिया था। मैंने नींबू लिया था जो कि मैंने वॉश कर दिया था। जो भी चीज़ें ये रहता है ना कि धोने वाला है उसको मैंने धो करके उसके बाद फिर जैसे नींबू धो करके और फिर मैं मिर्ची वगैरह सारी चीज़ें रख लिए थे। और यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता भी चेक कर लिया था ताकि कोई ख़राब तो ना हुआ हो। घर से ही लेकर जो मैं आई थी कड़ी पत्ता वही वाला है। डब्बे में रखने पे ख़राब बहुत कम होती है, जल्दी नहीं होता है, लेकिन पॉलीथीन में पहले रखा करती थी ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे। फिर मैंने ना आम भी लाए थे, मालदा आम, जो कि मैंने वॉश किया और फिर उसको भी रख दिया फ्रीज़ में। वो बहुत मतलब खाने जैसा पका हुआ है, तो उसको बाहर छोड़ दूँगी ना तो फिर वो ख़राब हो जाएगी। ज़्यादा पक जाते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है, बहुत अजीब सा लगता है, बहुत मीठा मीठा लगते रहता है। तो सब्ज़ी में हम लोग वैसे बैंगन खाते नहीं हैं, बट आज बैंगन लेकर के आई थी ताकि उसके चप ना चावल पे अच्छे लगते हैं। इन्हें भी पसंद आते हैं चप। वैसे सब्ज़ी भी खा लेते, पहले नहीं खाया करते थे। तो आधा केजी बैंगन था तो मैं सोची कि चप के लिए 2 छोड़ दूँ और उसके बाद फिर सब्ज़ी बना लूँ। तो ये वाली सूट उसके अगले दिन इवनिंग की सूट है, मतलब शाम की सूट है। तो वही टाइम हो रहे थे, 4 बज रहे थे और ये 4 बजे का टाइम का सूट है। तो मैं सोच रही थी 4 बजे से मैं साफ़ सफाई में लग जाती हूँ कि ये मॉर्निंग का तो अलग रहता है, इवनिंग का अलग रहता है। तो वो ना सैंडल पहन करके मेरा और बोल रही थी मम्मा कैसी लगी है, बताओ ना, सुंदर लगी है? मैंने बोला हाँ बेटा बहुत सुंदर लगी। जब मैं नया ड्रेस वगैरह पहनती हूँ ना तो बाबू ऐसे ही बोलती मम्मा वाह तुम तो बहुत सुंदर लगी है, बहुत प्यार से बोलती है। और जितना प्यार से ये बोलती है ना उतना ज़्यादा रोया करती है। इधर बहुत रोती है। मैं तो मतलब मुझे समझ में ही नहीं आते रहता है कि इतना क्यों रोते रहती है, हर चीज़ के लिए ज़िद रहता है। तो फिर मैंने टीवी वगैरह चला दिया था रूम में और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे जल्दी से सोची फटाक से मैं खाना बना लेते थे। यहाँ पे सब्ज़ी के लिए मैंने प्याज वगैरह कट कर लिए थे। फिर इधर मैंने सोची कि सब्ज़ी बना लेती हूँ, तब तक उधर फिर मूंगफली वगैरह फ्राई करना था मुझे। पिस्ता बादाम ना बहुत दिन से पड़े थे, 3-4 महीना से ऐसे ही था। बरसात के भी मौसम है तो मुझे लगा कि कहीं अगर ख़राब हो जाएगी तो फिर बर्बाद हो जाएगी। और फिर हस्बैंड लोगों का आदत होता है ना किचन में जब भी जाते तो खोल खोल करके डब्बा चेक करते रहते हैं। वैसे तो मैं टाइम टू टाइम ना हर चीज़ को ये करते रहती हूँ, देखते रहती हूँ कुछ तो ख़राब तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर कभी भी छूट जाते हैं ना तो फिर पकड़ी जाती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसको फ्राई कर देती हूँ ना तो फिर मिक्सचर में मिक्स करके ख़त्म हो जाएंगे, और नहीं तो फिर ऐसे ही ख़राब ही हो जाएंगे। और मूंगफली भी फ्राई करना था। ये कितने दिन से बोल भी रहे थे, 3-4 दिन से, कि मूंगफली फ्राई करके रख दिया करो। वो भी ना भूजा में से मिक्स करके अच्छा लगता है खाने में, बादाम या फिर मूंगफली दोनों को मिक्स करके अच्छा लगता है। तो इधर ना मैंने रोटी बना लिया था और फिर इधर मैंने एक तरफ सब्ज़ी चढ़ाया था। जब तक सब्ज़ी हो रहे थे ना तब तक सोच रही थी कि इधर हो जाए, नहीं तो फिर इसके लिए स्पेशल मुझे टाइम निकालना पड़ता। तो मैंने बादाम ये क्या बोलते फ्राई करके निकाल लिया था। फिर इधर मूंगफली ये किया था। मूंगफली सिर्फ मैंने रोस्ट किया है, 2-3 बूंद उसमें रखा है घी, ताकि वो जले ना हल्का सा, और बहुत टेस्टी लगता है रोस्ट किया हुआ। और मिक्सचर में ऐसे बादाम, मखाना और किशमिश, काजू सब कुछ मिक्स करके खाओ ना तो बहुत अच्छे भी लगते हैं। और शाम के ना ये भी हो जाते हैं कि शाम में कुछ खा लो तो पेट भी भर जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं खाने में। तो फिर वो सब खाया और फिर शाम में मैंने कुछ सूट नहीं किया, और ये वाले हो उसके अगले दिन की सूट।
अगले दिन मॉर्निंग में सारे काम हो गए थे। मॉर्निंग टाइम में इधर तो मैंने 9 बजे से पहले ही सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि उसके बाद ना थोड़ा-सा फ्री रहूँ। क्योंकि अगर मॉर्निंग में नहीं हो पाते हैं ना, ये ऑफ़िस चले जाते हैं, उसके बाद अगर मैं काम करती हूँ ना तो फिर 12 बज जाते हैं। 12 साढ़े 12 सारा काम करते-करते हो जाते हैं। और मॉर्निंग में बाबू जब सोई रहती है ना, तब मैं फटाक-फटाक काम कर लेती हूँ जल्दी से। तो फिर मैंने ये किया था, काम वाम करके फिर यहाँ पे मैं नहा कर के आ गई। और बाबू आज बहुत लेट उठी है। आज ये ना उठी है 8:30 के करीब में। वैसे इतना लेट ये सोती नहीं है, ये उठ जाते हैं कभी 7 बजे, कभी 7:30 बजे भी उठ जाते हैं, और कभी-कभी 6 बजे भी उठ जाती है। तो इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, बट आज बहुत लेट से उठी थी। तो मैंने आज बाबू को अभी तक नहीं नहलाया है। पहले सोच रही थी कि मैं पूजा वगैरह कर लूँ, उसके बाद फिर मैं बाबू को नहला दूँगी। मैंने उसको खाना खिला दिया है, क्योंकि बच्चे अगर उठते हैं ना तो फिर वो थोड़ा-सा टाइम लगता है एक्टिव होने में। और ऐसे भी ना ये आजकल बहुत ज़्यादा रोती है। तो पहले इसके पापा ना ऑफ़िस जाया करते थे, तो बहुत प्यार से बोलती थी, बाय पापा, लव यू, ये सब चीज़ बोलती थी। और पता नहीं इधर 2-3 दिन से ना इतना ज़्यादा रोने लगती है। जब भी इसके पापा जाते हैं ना तो फिर रोने लगती है, बेवजह रोने लगती है। तो फिर क्या ही करूँ मैं, सुबह में सारी चीज़ ऐसे ही फिनिश कर लेती हूँ। और ये बोलते रहते हैं कि इतना सुबह मत उठा करो, क्योंकि नींद भी पूरा होना चाहिए। कि बहुत लेट से सोती भी हूँ, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो फिर 12-1 ऐसे बज ही जाते हैं। 1 तो नहीं, लेकिन 12 तो बज ही जाते हैं फिर। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि ये करूँ, जल्दी सारी चीज़ कर लूँ, ताकि इस पे मैं टाइम दूँ थोड़ा-सा। तो मैंने बाल वगैरह बनाया, फिर आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए मैं। और कल ना बहुत सारे फूल खिले थे, और आज ना सिर्फ 2 फूल थे, तो मैंने मंदिर में ही चढ़ा दिया है। बाहर मैंने एक भी फूल नहीं चढ़ाया है। सदाबहार में ना एक गुण है, मतलब आप समझो कि उसमें जितना आप पानी दोगे ना उतना ज़्यादा फूल आते हैं। जैसे नाइट में अगर भर-भर के पानी आपने दे दिया तो मॉर्निंग में अच्छा खासा फूल रहता है। तो कल रात में क्या हुआ ना कि मैंने कपड़ा फैला दिया था गैलरी में, और मैं भूल ही गई पानी डालना फूल में। इस वजह से आज मॉर्निंग में ना सिर्फ 2 फूल खिले थे। तो फिर आज सिर्फ 2 फूल खिले थे, तो मैंने मंदिर में चढ़ाया, बाहर मैंने नहीं चढ़ाया है फूल, ऐसे ही मैंने पूजा कर लिया है। क्योंकि मंदिर में ना थोड़ा-सा फूल रहते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। फिर मैंने मंदिर में दीपक जलाया, धूप जलाया, फिर बाहर भी मैंने आ गई थी जल ढार करके। और फिर तो हर बार मैं पूजा करती हूँ ना तो बाबू आते रहते हैं, दीपक दो, पता नहीं आज क्यों नहीं आई है, नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरी हो गई है पूजा कंप्लीट। और तो मैंने लहठी पहना था, ग्रीन कलर का, सावन में पहनना चाहिए। तो कल तैयार हुए थे शाम में जाने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी ना तो फिर नहीं जा पाई। तो मैंने लहठी ही पहन लिया था, ग्रीन कलर का, कुछ भी हो बस पहन लिया है। अगली बार जाऊंगी संडे को तो फिर देखूंगी, अगर पसंद आया तो लूँगी। तो मैंने आज नाश्ते में बनाया था बैगन की सब्ज़ी, और उस दिन नाइट में मैंने नहीं बनाया था। ये बोले कि चलो बैगन मत बनाओ, अभी भिंडी ही बना लो और मॉर्निंग में बना लेना, क्योंकि सब लोग को थोड़ा-थोड़ा भूख था। तो मैंने बस भुजिया रोटी बनाया था सिंपल सा। तो आज मेरा नाश्ता था रोटी, आम और फिर सलाद और सब्ज़ी, बस सिंपल सा था। और वो भी इधर सलाद कुछ दिन से ना मैं ये खाने लगी। ये बोलते हैं कि तुम सलाद वगैरह कुछ खाती ही नहीं हो। क्या होता है ना कि जब मैं नाश्ता करने जाती हूँ ना तो मैं भूल ही जाती हूँ सलाद करना खुद के लिए। तो फिर समझो कि भूली आस्कत भी होने लगता है। और मतलब ये रहते हैं तो मैं ये कर देती हूँ, कट कर देती हूँ, लेकिन खुद के लिए उतना ये नहीं होता। सबके साथ यही होता है, हर लेडीज़ के साथ यही प्रॉब्लम है। फिर ये दोपहर का सूट है, उसी दिन का दोपहर का सूट है। मैंने नाश्ता वगैरह करके थोड़ा सा रेस्ट की थी, क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा उठने के बाद ना बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो जाता है, मतलब थकान सा होते रहता है। और बच्चे रहते ना तो बड़ी तंग भी करते हैं, तो नाक में दम करके रखते रहते हैं। तो मैंने उसको सुलाया था और फिर मुझे भी आँख लग गई थी। तो फिर नींद खुली ना तो जल्दी से आ गई थी मैं किचन में, और छाली भी स्टोर था। तो मैंने सोचा कि पहले उसको घी निकाल दूँ, क्योंकि कल बादाम वगैरह फ्राई की थी ना तो फिर ये घी भी नहीं था, तो थोड़ा सा था तो उसी में मैंने फ्राई कर दिया था। बस उतना ही देर में ये भी उठ गई। तो फिर मैं इसको ना किचन में लेके आ गई थी। और बच्चे जब उठते हैं तो फिर थोड़ा सा परेशान रहते हैं, उनको प्यार चाहिए, लाड प्यार चाहिए, बाहर घूमना होता है।
गैलरी में जाओ या फिर खिड़की के पास जाओ। तो मैं सोच रही थी कि पहले इसको कर लूँ, लेकिन ना रे बाबा, वो मानने वाली नहीं थी। तो मैंने मक्खन तो टूट गए थे बहुत जल्दी, क्योंकि फ्रीज़ में रहता है ना, तो बहुत जल्दी 2-3 ये ऐसे किया था, बाकी वो निकल गए थे मक्खन। तो मैं बाद में ही मक्खन तोड़ूँगी, पहले उसको जाते उसके साथ थोड़ा सा टीवी वगैरह चला दूँ या फिर कुछ दे दूँ, और नहीं तो मतलब थोड़ा सा भुला दूँ, थोड़ा सा लाड प्यार कर दूँ, उसके बाद फिर वो चुप हो जाएगी। तो मैंने सारे मक्खन निकाल लिए थे, इसको ढक कर के पहले रख दूँगी। मेरी बेटी के साथ ना यही होता है, जब मैं उसके साथ सोती हूँ ना तो वो सोई रहती है, जब वो अकेला रहती है ना तो वो उठ जाती है बहुत जल्दी। तो आज तो 1 घंटा भी नहीं सोई है, मैंने आधा घंटा, मेरा भी आँख लग गया तो मैं सो गई थी, बाकी ये फिर उठ गई। तो फिर उसको ना मैंने कुछ दे दिया था और वो फिर मान गई, मतलब कुछ टॉय वगैरह दे दी थी। कभी जाती हूँ तो बिल्डिंग ब्लॉक का हाउस बना दिया, कभी कुछ बना दिया, तो फिर वो सब करके टीवी वगैरह चला कर के फिर मैं आ गई थी इधर किचन में। इसको पहले मैं घी आज बना ही लेती हूँ, नहीं तो इधर बहुत दिन का हो गया था। तो मैं सोच रखी थी ना पूरा टिफ़िन भर जाए ना, उसके बाद ही मैं मलाई तोड़ूँगी। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि इधर दूध भी बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं, इधर पहले था कि दूध 1.5 लीटर के करीब में मैं मंगवा लेती थी। लेकिन इधर मैं जब भी दूध पीती हूँ ना, मुझे ना पेट में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, गैस बनने लगता है। इस वजह से मैं दूध पीना बंद कर दी हूँ, पता नहीं इधर क्या हो गया है। तो फिर मैं ना कम ही दूध मंगवाती हूँ, और कम दूध रहता है ना तो फिर मलाई कम निकलते हैं। पैकेट वाले दूध में ऐसे ही कम निकलते हैं मलाई। तो फिर जितने भी, ये घर जाने से पहले का ही मलाई है, तो फिर मैं सोची कि इसको निकाल ही देती हूँ, ज़्यादा दिन फ्रीज़ में भी ज़्यादा दिन सही नहीं है, तो मैंने ये निकाल लिया था। वैसे जब भी मैं मलाई निकालती हूँ तो मट्ठा की कढ़ी नहीं बनाती हूँ। अगर घर पे रहती हूँ तो घर पे मलाई निकालती हूँ, तो फिर मैं ये करती हूँ। तो इतना घी निकला था, अगर पूरा टिफ़िन भर जाते ना तो ये आधा लीटर पूरा फुल हो जाते, तो 250 के करीब में घी निकला था। बाकी अब ये कुछ दिन चलेंगे। तो बस आज का इतना ही ब्लॉग है। आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर आज का ये ब्लॉग पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के बाय बाय, और ढेर सारा प्यार देना आप लोग इस ब्लॉग को। थैंक यू सो मच, बाय।